हेलो दोस्तों, आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। आज मैं आपको लिए कंप्यूटर सिस्टम के घटक बताता हूँ। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में एक तो इनपुट होता है, आउटपुट भी देता है। ठीक है। प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है। इनपुट यानी कि इनपुट देना, मतलब किसी चीज़ इनपुट देते हैं। ठीक है। उसमें आउटपुट यानी कि उससे आउटपुट देता है। प्रोसेसर मेमोरी होता है। इसे एक एक करके समझाता हूँ। इनपुट डिवाइस होता है मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर को समझाने योग्य संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिन युक्ति का प्रयोग किया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस करते हैं। कीबोर्ड का, ठीक है, माउस का, ये इनपुट है। ठीक है। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का कार्य दिए गए डाटा प्रोसेस करके उससे आउटपुट रूप में सूचना परिणाम प्रदर्शित करना। फिर सीपीयू के लिए करेंगे तो ये देखो, सीपीयू क्या करता है, एक तो इनपुट देता है। ठीक है। पहले तो इनपुट मतलब कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है। ये अल्टरनेटिव यूनिट होता है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। इनपुट देता है, आउटपुट निकालता है। ठीक है। इसका ये काम होता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके उन्हें नियंत्रित करती है। तत्पश्चात इन क्रियाओं का ए एल यू अल्टरनेटिव लॉजिकल यूनिट, ठीक है, तथा मेमोरी में आदान प्रदान करती है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह यूनिट सभी प्रकार की अर्थमेटिक और लॉजिकल क्रियाओं करती हैं। ठीक है। ए एल यू कंट्रोल यूनिट में डाटा तथा निर्देश को प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करता है। तत्पश्चात डाटा तथा निर्देशों की सूचना के रूप में मेमोरी में भेज देता है। ठीक है। मेमोरी मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार, मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी होता है। इस मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है। ठीक है। रैम होता है डायनेमिक एक्सेस मेमोरी। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। सहायक मेमोरी होती है ऑक्सिलरी मेमोरी। सहायक मेमोरी उनमें बाह्य चुंबकीय माध्यम जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टैप आदि के रूप में होती है। ठीक है ना। सहायक मेमोरी क्या होता है? एक कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी इसके दौरान मेमोरी की यूनिट तथा कंप्यूटर की गति के बीच बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। इससे कंप्यूटर की गति में वृद्धि होती है। इस कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है। इस यूनिट का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें हम डाटा, प्रोग्राम आदि को स्टोर करके रख सकते हैं। इसको नापने की साइज के आधार पर कई यूनिट है, जैसे बाइट, किलोबाइट, ठीक है, मेगाबाइट, जीबी, ठीक है, एमबी, किलोबाइट, ठीक है, केबी। ठीक है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इस मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। दो प्रकार की होती हैं, रैम और रोम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। इसका पूरा नाम रैंडम, इसकी निम्नतम विशेषता होती है। इसको कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहा जाता है। ठीक है। इसे ही नाम से ही पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना। रैंडम यानी कि ये किसकी है? इसे कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहते हैं। ठीक है, रैम को। ठीक है। यह डाटा कंप्यूटर बंद होने पर डिलीट हो जाता है। इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यह बोल्टन मेमोरी कहलाती है। यह एक सेमीकंडक्टर और फ्लॉप से मिलकर बनी है मेमोरी होती है, जैसे एस आर एम, डी आर एम, एच डी रैम कहते हैं। एस आर एम का होता है, इसका पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसका यह कम रेफरेंस होती है। ठीक है। डी आर एम का होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इस मेमोरी को जल्दी जल्दी रिप्लेस होती है। रिफ्रेश का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ डिस्चार्ज होता है। ठीक है। यह एक सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होता है, अतः इसकी गति धीमी होती है। अन्य रैम की अपेक्षा सस्ती होती है। ठीक है। एच डी रैम क्या होता है? एच डी रैम होता है, इसका पूरा नाम सिंक्रोनस नोस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मेमोरी होती है। ठीक है। अब बी आर एम का होता है, इसका पूरा नाम है वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें का प्रयोग नेटवर्क डिवाइस में हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क के रूप में किया जाता है। एक महंगी मेमोरी होती है। रीड ओनली मेमोरी का पूरा नाम है रेड ओनली मेमोरी। इसे मतलब खाली रीड होता है, रीड करते हैं। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। यह स्थायी मेमोरी होती है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक सेटिंग बार होती है। यह तीन प्रकार की होती है। ठीक है ना। इसे रीड कर सकते हैं, ओनली रीड पढ़ सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी है। ये स्थायी मेमोरी होती है। ये स्थायी मेमोरी होती है। वो वाली कैसी मेमोरी हो गई? ये वाली स्थायी मेमोरी है। वो वाली कैसी मेमोरी बताओ? और ये वाली मेमोरी है, एक मिनट, ये मेमोरी है, मेमोरी, इसको प्रमुख मेमोरी होती है। ठीक है। ये प्रमुख मेमोरी है और ये रीड ओनली, रीड कर सकते हैं। ठीक है। पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम।
पी रोम का फुल फॉर्म मतलब प्रोग्राम है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इस चिप के में एक बार प्रोग्राम स्टोर किया जा सकता है ठीक है, और सुधार भी नहीं किया जा सकता। ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यह चिप में सुधार करने के लिए चिप की कीबोर्ड में निकालकर पैरामैग्नी अल्ट्रा वोल्टेज के सामने रखा जाता है। ई प्रोम क्या होता है? ई प्रोम होता है, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रिकली रेजुअल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इस चिप में ईपीरोम की समस्या को दूर किया जाता है। इस चिप में स्टोर प्रोग्राम में डाटा में सुधार करने के लिए विद्युत का प्रयोग किया जाता है। आजकल के मदरबोर्ड में इसी रोम का प्रयोग होता है, ठीक है। आजकल मदरबोर्ड में इसी का यूज किया जा रहा है, ठीक है। मैं कल आपको यूनिट पढ़ाऊँगा मेमोरी की, ठीक है। और इसका इन्हीं नाम से क्लियर है। ई प्रोम मतलब रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये अस्थायी मेमोरी होती है। फ़ोन ऑफ करोगे मतलब पीसी ऑफ करोगे तो ये नहीं है ना, अपने आप ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इसे आप पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करने वाले प्राथमिक एवं सेटिंग होती हैं, मतलब इसे जब स्टार्ट करते हैं लैपटॉप के लिए तो ये रीड ओनली मेमोरी ये वाली मेमोरी आती है, ठीक है ना। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।